कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशन हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी और बटर और शक्कर, और फिर डालेंगे वनीला एसेंस और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक, कुकीज, वेफर्स, छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरू चिरू का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। हाँ? नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स हैं। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरू चिरू से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। हाँ? कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुको।
रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीर-चान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। मेरी भाई क्रिसमस। Speak up. Ask questions. Seek answers. You know your body better than anyone else. 5. Trusting your memory without support. You've always had a sharp memory. Why write things down now? But here's the thing. Short-term memory naturally gets a little spottier over time. And missing a medication or forgetting a bill can have serious consequences. Barbara, 74, prided herself on remembering everything. But after mixing up her prescriptions twice in 1 week, she decided to start using a weekly pill organizer and a simple calendar. Not only did she stop making mistakes, she felt less stressed overall. Writing things down, using reminders, setting alarms, these aren't signs of failure. They're smart tools to help you stay sharp and कितनी शांति है। कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं, उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओह, क्या हुआ मॉम? ओ नहीं, मैं तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट लाना भूल गई। तो आप उनके घर के पास वाली शॉप से खरीद सकते हो, ठीक है ना? अरे पर लगता है मैं पैसे लाना भी भूल गई हूँ। ओह, शायद हमें फिर किसी और दिन आना पड़ेगा। इतनी दूर आने के बाद डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ? आपको कैसा गिफ्ट चाहिए? कैसा गिफ्ट चाहिए? फल कैसे रहेंगे? ठीक है, फल। हेलो हेलो, अंदर आ जाओ। अब ये थोड़े से फल आपके लिए लाई हूँ। अरे, तुम्हें कुछ भी लाना नहीं चाहिए था। ये जरूर महंगा होगा, है ना? नहीं, कुछ खास नहीं। तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की डोरेमोन। ओह मॉम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तुम्हें इनाम में कुछ खरीद कर दूंगी। तुम्हें क्या पसंद है बोलो? अगर ऐसा है तो मुझे बीन जैम केक्स पसंद है। बीन जैम केक, बीन जैम केक मुझे दिलाएंगी ना? बीन जैम केक। ओह, ये बीन जैम केक्स के लिए बहुत बुरा हुआ। तुम्हें अभी भी बीन जैम केक्स चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ दूसरों को देने के लिए जादू की गिफ्ट बनाता है। ओ, ये बात है। तुम अपने लिए नहीं बना सकते। ये इतना आसान नहीं है। तो ये बात है।
डोरेमोन, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो प्लीज? ठीक है, पर किसके लिए? शिजुका के लिए। और किसके लिए? ओह, शिजुका के लिए गिफ्ट। अब ये तुम मुझे दो। ये नोबिता के लिए अच्छा है। हाय, कैसे हो शिजुका? क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे एक बड़ा सा स्टफ्ड बियर चाहिए, पर पता है मेरे पेरेंट्स उसे लेकर नहीं देंगे। बड़ा सा स्टफ्ड बियर मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है? अब शिजुका मुझसे खुश हो जाएगी, मजा आएगा। ना 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 ना। बड़ा सा स्टफ्ड बियर। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ पक्का, ये फ्री था। मुझे तो ये काफी महंगा लगता है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेकर मेरे घर आओ और अंदर आने से पहले तुम कहना वीडियो गेम, समझ गई? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। फिर मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओह, इतना बड़ा डॉगी! ये क्या है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। नोबिता! शिजुका! मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या है? ये इतना भारी है। चलो देखते हैं क्या है। उसमें से वो बुलडॉग बाहर निकला। वो कितना डरावना था नोबिता। सॉरी शिजुका, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा। ठीक है, पर मेरे बड़े बियर के लिए थैंक्स। कुछ नहीं होता। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया शिजुका। अब मुझे घर जाना चाहिए। बाय बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय बाय। अब किसकी बारी है? ये लो। क्या तुम मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार दे रहे हो? थैंक्स नोबिता। जियान, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉथ तुम मेरे घर लेकर आओ और अंदर आने से पहले कहो वीडियो गेम। बस इतना छोटा काम? हाँ, बस इतना सा। नोबिता, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। ये कूड़ा यहाँ पे किसने फेंक दिया? जियान मेरे लिए वीडियो गेम ले आया। थैंक यू जियान। मैं ये क्या है? ओ, तुम ये क्यों लाए? तुम कूड़ा क्यों उठा लाए? जियान ने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? इतनी तेज लगी है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ओ, अगर मैं लिख दूं तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तुम मुझे ये रेडियो कंट्रोल कार देना चाहते हो? हाँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? चलो ठीक है, कर दूंगा। वैसे मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, पर ठीक है, इसे मैं रख लूंगा। ओके, बाय। अजीब लड़का है। आखिर नोबिता के इस लिफाफे में है क्या? क्या वीडियो गेम? हाँ? हाँ? वीडियो गेम, यही तो मैं चाहता था। ये मुझे ही रख लेना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, सुनियो अभी तक आया नहीं। बड़ी देर हो गई उसे। अब मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हाय नोबिता, तुम्हारी कार बहुत बढ़िया थी। हाँ? क्या कहा? अरे वो कपड़ा तो मुझसे गुम गया। हाँ, तुमने वो कपड़ा घुमा दिया। क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, सुनियो ने वो क्लॉथ। हाँ, सुनियो ने वो गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ घुमा दिया। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ है? हाँ, यहाँ भी नहीं। डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तुम तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। अगर तुम कुछ बोरो करते हो तो उसे वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी।
वीडियो गेम है? हाँ? हाँ। बच्चों मैं घर आ गया। डैड आ गए। नोबिता तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? एक वीडियो गेम। ये बहुत महंगी है समझे? थैंक यू डैड। हाँ? हाँ? ये गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ है। सुनिए जी, हाँ? ये क्या लेकर आए हैं? अरे बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया मुझे हूँ। कोई बहाने नहीं सुनने हैं। इस महीने हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगले महीने से मैं आप दोनों की पॉकेट मनी आधी कर दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर फिजूल खर्ची करोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बताओ या ना बताओ, ये तो एक सवाल